मैं आरपी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन आपका जेई मेंस या जेई एडवांस में नहीं है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड जो हैं जैसे सीबीएसई है चाहे यूपी बोर्ड है, आपको आपका बाइनरी ऑपरेशन को रखा हुआ है। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए is a function a cross a, that is a denoted by a cross a। ये एक मिनट, हाँ, ये देखें, ये बाइनरी ऑपरेशंस स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन ए क्रॉस ए टेंस टू ए डिनोटेड बाय स्टार ए कामा बी आर ए, ऐसे रहेगा, इसमें स्टार रहेगा। तो इस तरह से डिनोट किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन को, कि बाइनरी ऑपरेशन आपका इस तरह से डिनोट होता है। यहाँ पे देखें, ये हम ले लेते हैं, इस तरह से स्टार लगा देते हैं, या तो ए कामा बी, ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। आर, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्टार बी। बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन आपका कुछ भी हो सकता है, इस तरह से भी नोटेशन दिया जाता है, इस तरह से भी नोटेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो हमारा फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन है, और ए क्रॉस ए टेंस टू ए, ये होता है। अब जब फंक्शन का हम लोगों ने देखा था, तो इसमें से देखा था कि जो अगर इस तरह से फंक्शन अगर आपका कहीं लिखा है, या सच दैट ए टेंस टू ए, अगर ऐसा लिखा है, ये टेंस टू बी, यहाँ पे बी ले लेते हैं, तो इस तरह से लिखा है, तो मीन्स इसका मीन्स होता था कि ए से हमारा डोमेन आएगा और बी से हमारा रेंज आएगा। तो अगर कोई फंक्शन है आपका इस तरह से, तो ये आपका ए हो जाता था और ये आपका बी होता था। तो कहने का मतलब कि यहाँ से आपका डोमेन आएगा, डोमेन, और यहाँ से कौन सी आती थी, आपकी रेंज आती थी। तो यहाँ पे देखिए कि बाइनरी ऑपरेशन को कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन ऑन ए सेट ए, फंक्शन है, और ये ए क्रॉस ए टेंस टू ए डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आपका स्टार होगा, ये इसका नोटेशन है। बाइनरी ऑपरेशन को या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ए क्रॉस बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्रॉस बी हो सकता है। अगर इसका मीनिंग है, तो ये हमारा कहलाता है इनपुट, ये हमारा इनपुट है, तो इसको हम बोलते हैं ए और बी हमारे इनपुट है, और ये जो स्टार है इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, और ए और बी जो क्रॉस में लगे हैं ये हमारा आउटपुट है, और इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। जो स्टार आपका लगा है ये ऑपरेशन है। तो देखिए कि बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जिस सेट से आपका इनपुट आए, जिस सेट से इनपुट आए उसी सेट से आपके आउटपुट आने चाहिए। जिस सेट से इनपुट आए उसी सेट से आउटपुट आने चाहिए, अदरवाइज तब आपका अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर इनपुट कहीं किसी और सेट से आए, आउटपुट किसी और सेट से आए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे डिवीजन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, आपका मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो बाइनरी ऑपरेशन में कंसेप्ट आपको ये देखना है कि जो हमारा कंसेप्ट है कि ये ऑपरेशन, स्टार को ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन का नोटेशन आपका इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और ये यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो ये हमारा इनपुट कहलाता है, ये हमारा आउटपुट कहलाता है। और इसका कंसेप्ट ये है कि जिस सेट से इनपुट आए उसी सेट से आउटपुट आना चाहिए, तभी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे एक
कॉन्सेप्ट इस तरह से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी मशीन है और ये आपका इनपुट, ये आपका इनपुट है। तो यहाँ से इनपुट में आपने डाला इसको ए को और बी को, तो आउटपुट में आपको क्या मिल सकता है, ए प्लस बी मिल सकता है, ए क्रॉस बी मिल सकता है, ए माइनस बी मिल सकता है, ए डिवीजन बी मिल सकता है। तो ये सब के सब बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन होगा। तो इनपुट आपका देखिए कि इनपुट अगर इस मशीन से आ रहा है, ये ए इनपुट इस मशीन से आ रहा है, बी इनपुट इस मशीन से आ रहा है, तो आउटपुट ए प्लस बी, ए क्रॉस बी, ए माइनस बी, ए डिवीजन बी भी इसी मशीन से आने चाहिए। यानी इनपुट और आउटपुट जिस सेट से आ रहे हो दोनों समान सेट से आने चाहिए, तभी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे ऑल ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन जो होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। सभी ऑपरेशन, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। अब यहाँ पे एक हम लेंगे एग्जांपल्स। अब हमारे पास सेट है, यहाँ पे 1 2 3 सेट है और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है इस तरह से, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए पावर बी। अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारा इनपुट हो गया, सेट है और इनपुट ए और बी हमारे इनपुट है और इस सेट से ही लिए जाएंगे, तो हमको ये भी कहाँ से, ए पावर बी भी, आउटपुट भी हमको यहीं से मिलने चाहिए। तो ये हमारे इनपुट है। तो देखिए कि यहाँ से अब ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, तो हमको कहाँ से 2 बाइनरी 3, यहाँ पे 2 ऑपरेशन 3, तो 2 पावर 3 8। अब 8 इस सेट में नहीं है, तो 8 आपका देखिए हियर 2 and 3 बिलोंग टू ए, 2 और 3 तो बिलोंग कर रहे हैं, बट 8 नॉट बिलोंग टू ए। आपको कंसेप्ट ये बताया कि जिस सेट से इनपुट आए उसी सेट से आउटपुट आने चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 तो ये से आ रहा है, लेकिन 8 जो आपका आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, वो आपका बाइनरी ऑपरेशन से नहीं मिल रहा है। तो ये जो ऑपरेशन हुआ आपका ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए पावर बी, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन स्टार है आपका वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब बाइनरी ऑपरेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ सच दैट ए क्रॉस बी टाइम्स टू ए, यानी जो हमारा इनपुट आएगा वो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए से आएगा और आउटपुट सेट ए से आएगा। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज सेट टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए if all of AB belong to A and A ऑपरेशन B belong to A, यानी A और B भी A से बिलोंग करने चाहिए और A ऑपरेशन B भी किससे बिलोंग करने चाहिए, आपके A से ही बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पे हम एक सेट लेते हैं, R सेट ऑफ रियल नंबर, एक बॉक्स लिए और इसमें हमने रियल नंबर का सेट। अब रियल नंबर में आपको मालूम है कि सब कुछ आ जाते हैं, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, 0.2 भी होता है, 1/2 भी होता है, 3/2 भी होता है, ये सारे नंबर इसके अंदर आ गए। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन जो होता है इसके लिए, सेट आर के लिए, रियल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन कौन सा ऑपरेशन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एडिशन यहाँ पे ये फंक्शन के रूप में एडिशन हुआ, सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r। अब ये आपका देखिए इनपुट r क्रॉस r से आना है, आउटपुट किससे आना है, r से आना है। तो अब यहाँ पे देखना है कि एडिशन सेट ऑन सेट r के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल ले लेंगे, a कामा b इक्वल टू टेंड्स टू a प्लस b। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, देखिए 3 + 4 = 7। तो 3 + 4, अब यहाँ पे स्टार आप लगा सकते हैं, तो 3 + 4 = 7, यानी देखिए 3 और 4 भी इसमें है और 7 भी इसमें है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ले लें, ये आपका देखिए कि 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है और 7 भी इसमें है, 0 भी इसमें है, -1 भी इसमें है, -1/2 भी है, 0.2 भी है, 3/5 भी है। ये सब के सब रियल नंबर होते हैं।
तो अब यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है एडिशन, वो a प्लस बी है, तो 3 इनपुट हुआ, आपका 4 इनपुट है, तो यहाँ पे ये आपके हो गए इनपुट, ये आपके इनपुट है, इनपुट, और ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका आउटपुट है। तो देखें इनपुट और आउटपुट दोनों इसमें है। दिस इज द, इस यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। एडिशन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन सेट आर के लिए, रियल नंबर के लिए हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है एडिशन। तो एडिशन हम यहाँ पे कंक्लूजन की 3 4 भी बिलोंग कर रहा है आर से, और 7 भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर से। तो अब हमारा कंक्लूजन ये निकला कि एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। यहाँ पे सेट आर के लिए एडिशन जो होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब हम सब्ट्रैक्शन को लेते हैं। तो देखिए ये सब्ट्रैक्शन है आपका, और आर क्रॉस आर टाइम्स टू आर, यानी इनपुट हमारे आर क्रॉस आर से आने चाहिए और आउटपुट किससे आने चाहिए, आर से आने चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये बाइनरी बी इक्वल टू टेंस टू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, यानी देखिए इनपुट 8 और 4 ये रियल नंबर्स हैं आपके, और ये आउटपुट है वो भी रियल नंबर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं 4 और 8 तो हमारे रियल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन आर सेट आर। देखिए डिफिनीशन चेंज होगी, सेट आर है, अगर नेचुरल होगा तो डिफिनीशन हो सकता है आपकी चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा सेट लिया गया है। तो यहाँ पे रियल है, तो रियल के लिए तो सब्ट्रैक्शन हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन होता है। हम आगे आपको बताएंगे कि ये अगर नेचुरल लेते हैं तो कि कौन कौन से जो होते हैं ऑपरेशन आपके बाइनरी ऑपरेशन होंगे और कौन कौन से ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सच दैट आर क्रॉस आर टाइम्स टू आर, यानी इनपुट हमारा कहाँ से आएगा, आर क्रॉस आर से, आउटपुट कहाँ से आएगा, आर से। तो ए बी आपका ऑपरेशन है टाइम्स टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लीजिए, 3 कामा बी टाइम्स टू 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12। तो आप देखिए 3 और 4 भी आपके किसके हैं, 3 और 4 जो होते हैं आपके रियल नंबर है, और 12 भी रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी हमारा, मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर। तो मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर के लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब यहाँ पे देखें डिवीजन को लेते हैं। तो डिवीजन है आपका डिवीजन सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर, यानी इनपुट आपके आर क्रॉस आर से आएगा, आउटपुट कहाँ से आएगा, आर से आएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिया, इसका नोटेशन ए कामा बी टेंस टू ए डिवीजन बी इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन है, अब यहाँ पे देखें कि रियल नंबर में हमारा 0 भी आता है। तो यहाँ पे देखें एंड नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, यानी डिवीजन जो होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता अनसेट आर के लिए। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखें कि डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन अनसेट आर। क्यों नहीं होगा, आप इसका रीजन देखें। एज फार, अब आपको मालूम है कि हमारे पास जो होता है कि रियल नंबर सेट हमने ले रखा है, और रियल नंबर में 0 भी होता है, और डिवीजन का मतलब ए डिवीजन बी का मतलब ए बाई बी। अगर बी को 0 रख दे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इज नॉट डिफाइंड। देयरफॉर इस कंडीशन में डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। लेकिन अगर हम ये कॉन्सेप्ट कह दे आपका कि जो हमारे पास ये है, देखें कि आर यहाँ पे स्टार लगा दे और ये कह दे कि नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल आपका रियल नंबर, ये आपका नॉन जीरो रियल नंबर हो जाए। तो नॉन जीरो रियल नंबर के लिए ये जो होता है आपका डिवीजन हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन जीरो। यहाँ पे आर स्टार लगा दें और ये कह दें कि ये आर जो है नॉन जीरो, यानी जो हमारे पास ये मशीन थी, ये हमने सेट जो मान रखा था आर को, वो अब इसको हम आर
स्टार से रिप्लेस कर दें तो इसमें 0 अब इंक्लूड नहीं होगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो ये सब आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में तब हमारा डिवीजन जो होगा, ये डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके लिए, जब हमारा ये कह दे कि हमारा जो रियल नंबर है नॉन जीरो रियल नंबर है, तो ये जीरो को अगर एक्सक्लूड कर दे, हटा दे, देन डिवीजन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर स्टार। आर स्टार के लिए डिवीजन जो होगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब आगे का कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। आगे का कंसेप्ट आपका ये है, देखें अब यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं और ये बॉक्स हम मान लेते हैं कि n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में आपको मालूम है कि 0 भी नहीं होता और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होते हैं। तो अब जब नेचुरल नंबर हमारा डिफिनीशन जो हमारा सेट है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि अभी हमने देखा डिफिनीशन देखा रियल नंबर, सेट हमारा रियल नंबर था, तो उसमें एडिशन तो आपका हुआ था, एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन एंड डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बट अगर आर स्टार लेते हैं नॉन जीरो रियल नंबर, तब जो होता है डिवीजन भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है ऑन सेट आर स्टार, सेट आर स्टार के लिए होता है। अब यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर को ले लिया, तो नेचुरल नंबर में आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 ये नंबर्स आते हैं। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। एडिशन तो होगा आपका, एडिशन तो होगा आपका बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, बट कौन सा नहीं होगा इसके लिए हम देख लेते हैं। देखिए कि यहाँ पे a कामा b यहाँ पे ऑपरेशन होता है, तो a कामा b टेंस टू a माइनस b। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इमेज ऑफ 3 कामा 5 अंडर, अंडर किसमें सब्ट्रैक्शन इज 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, और -2 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, therefore subtraction is not binary operation on set r, sorry set n। तो -2 तो डज नॉट बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट r, सेट n, सॉरी सेट n पर नेचुरल नंबर पर सब्ट्रैक्शन जो होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा सब्ट्रैक्शन। अब डिवीजन को देखें, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अब कोई भी नंबर्स लेकर मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, जैसे 3 और 5 को ही हम ले लें तो 3 इंटू 5 आपका 15 हुआ, 15 नेचुरल नंबर में है। अब एडिशन इसी को हम अगर एग्जांपल्स के रूप में ले लें तो 3 + 5 आपका इसी में होगा, 3 + 5 8 होगा, 8 आपका नेचुरल नंबर है। लेकिन आप ये सब्ट्रैक्शन जो होता है इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, सेट n पर जो होता है आपका ये नेचुरल नंबर सेट पर सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब डिवीजन को देख लेते हैं। तो डिवीजन भी आपका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक एग्जांपल लेंगे, a कामा b टेंस टू a डिवीजन b। अब यहाँ पे एज इमेज ऑफ 3 5 अंडर डिवीजन इज इमेज ऑफ 3 कामा 5 अंडर डिवीजन इज कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3/5, और 3/5 तो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो देयरफॉर डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, ऑन सेट n नेचुरल नंबर पर दो चीज नहीं होते, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो आपके सेट n पर बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n मींस नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो होते हैं वो आपके बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। अब देखिए कि इसकी दो प्रॉपर्टी हम देते हैं, एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और एक हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेते हैं। पहले कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आपको मालूम है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है
ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए मिल जाए तो हमारा कम्यूटेटिव होता है। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए बी हमारे अगर कोई सेट है आपके पास ए तो कम्यूटेटिव होगा इफ ए बाइनरी बी इक्वल टू बी बाइनरी ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू ए और बी किस में बिलोंग करने चाहिए, हमारे सेट ए में बिलोंग करने चाहिए जो हमारा सेट ए है। अब एडिशन को देखते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन जो होता है हमारा कम्यूटेटिव होता है क्योंकि ए प्लस बी में ऐड करें तो इक्वल होगा बी प्लस ए, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है। दूसरा अब देखिए एडिशन हमारा कम्यूटेटिव हो गया। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कम्यूटेटिव होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए ही आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ये आपके रियल नंबर के लिए भी होगा और उसके लिए भी होगा, नेचुरल नंबर के लिए भी। तो आगे देखें सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, क्यों नहीं होगा, 3 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 4 माइनस 3, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव क्योंकि 3 डिवाइडेड 4 नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड 3, यानी देखिए कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए बाइनरी बी ब्रैकेट में बाइनरी सी इक्वल टू ए बाइनरी ब्रैकेट में बी बाइनरी सी ऑल ऑफ ए बी सी बिलोंग टू ए बी सी सब किससे बिलोंग करने चाहिए, आपको ए से ही बिलोंग करने चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन सेट आर, रियल नंबर के लिए देखिए एडिशन जो होता है सेट आर के लिए एसोसिएटिव होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी करें तो वैल्यू सेम ही मिलेगी। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन सेट आर, सेट आर के लिए मल्टीप्लिकेशन भी आपका होता है एसोसिएटिव। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन सेट आर, सब्ट्रैक्शन हमारा जो होता है एसोसिएटिव नहीं होता ऑन सेट आर के लिए। यहाँ पे देखिए 8 माइनस 5 माइनस 3, तो पहले यहाँ से माइनस कर लें तो आप देखिए कि 8 माइनस 5 आपका 3 माइनस 3 आपका 0 हो गया। यहाँ पे देखें 8 माइनस 5 में से 2 आपका 3 गया 2 और 8 में से 6, तो ये आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन सेट आर। अब डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, रियल नंबर के लिए डिवीजन भी हमारा एसोसिएटिव नहीं होता है क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3 नॉट इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, ये इक्वल नहीं होते हैं। अब यही चीज आइडेंटिटी फॉर बाइनरी ऑपरेशन। अब आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी दो तरह के, एक तो एडिटिव होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम बता दें कि अब आप ये हो सकता है देखें कि कंपटीशन में तो नहीं है, बट बोर्ड लेवल तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में स्टडी करते हैं। आप प्रीवियस क्लासेज में जैसे आप 8 है 9 है 10th है, इसमें आप पढ़े होंगे एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि देखिए ये हमारे पास कोई नंबर है, अब आप बता दें कि इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये अनएफेक्टेड हो, कोई इफेक्ट ना आए, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी ऐसी संख्या हम इसमें ऐड कर दें जो इसको प्रभावित ना करे, इसको प्रभावित ना करे, दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, 0 को आप यहाँ पे लिखे तो देखिए 0 को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि इस नंबर्स में हम किसको मल्टीप्लाई कर दें कि इसको अफेक्ट ना डाले, प्रभावित ना करें। तो हम 1 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो ये अनएफेक्टेड होगा, ये इफेक्ट नहीं होगा। Therefore 1 is multiplicative identity और 0 is additive identity। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को और विस्तृत करते हैं। देखें तो ये है ए बाइनरी ऑपरेशन A क्रॉस A टाइम्स टू A एंड एलिमेंट E बिलोंग टू A इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन इफ A। देखिए A बाइनरी E इक्वल टू A, यानी यहां से देखिए A में हम क्या ऐड कर दें, A में हम E को 0 को ऐड करेंगे तो हमको A मिलेगा, या E में 0 में हम A को ऐड करें तो भी ये मिलेगा। तो ये हमारा कहलाता है E। यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 0 बताया वही चीज है यहाँ पे। तो A बाइनरी E इक्वल टू A ही मिले और इक्वल टू E बाइनरी A और ऑल ऑफ A बिलोंग टू A, ये से ही आपका है। देयरफॉर ये हमारा E कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑन R, सेट R के लिए 0 आपका आइडेंटिटी कहलाता है फॉर एडिशन के लिए 0। अब देखें 5 प्लस 0, 5 में हम क्या ऐड कर दें कि 5 में कोई चेंजिंग ना, प्रभावित ना हो तो 0 ही, या 0 में हम 0 प्लस 5 करें तो ये 5 ही मिलेगा। तो 0 हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑन सेट R के लिए होता है। A प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस A इक्वल टू ये ही मिलेगा। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑन सेट R। देखें कि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं 1 को, क्योंकि यहाँ पता है कि A में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि ये हमारा अनएफेक्टेड हो, A में चेंजिंग ना आए, तो 1 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देयरफॉर 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑन सेट R। अब 1 क्रॉस A क्रॉस 1 इक्वल टू 1 क्रॉस A इक्वल टू ये, तो आपको यही मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं नोट यहाँ पे, माइनस एंड डिवीजन यानी सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट हैव आइडेंटिटी इन R, इनका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। 0 इज नॉट आइडेंटिटी फॉर पॉजिटिव ऑपरेशन ऑन n। देखिए नेचुरल नंबर के लिए 0 नहीं होता क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए नहीं होता। रियल नंबर के लिए 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा, बट इसके लिए नहीं होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में हमारा 0 आता ही नहीं है। अब इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। इस कॉन्सेप्ट को हम बताएं कि देखिए कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि A में हम क्या क्या ऐड कर दें कि हमको यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मिले, ये हमारा ये बताना है आपको। देखिए कि A में हम क्या ऐड कर दें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, माइनस A को। देखिए तो इसको हम बोलते हैं A का माइनस A को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, इसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, क्योंकि A में हमने क्या ऐड किया कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे देखें एडिटिव 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी था, तो यहाँ पे A में हम क्या ऐड कर दें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम माइनस को ऐड करेंगे तो हमको माइनस A को ऐड करेंगे तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। तो माइनस A इज इनवर्स ऑफ एन A, ये आपका एडिटिव इनवर्स बोलेगा, माइनस A को एडिटिव इनवर्स ऑफ A बोलेंगे। अब आप देखें कि इस A में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। इस A में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए,
तो आपने सही सोचा, 1 अपॉन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। देयरफॉर 1 अपॉन ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और माइनस ए को बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देख गिवन बाइनरी ऑपरेशन, ये डिफिनीशन तो एनसीईआरटी का है, बहुत बेहतर, बहुत लॉन्ग डिफिनीशन है, तो आप इस डिफिनीशन पर ना जाएं, इस कॉन्सेप्ट को सीखें कि हमको एडिटिव इनवर्स लेना है, तो कोई भी नंबर है उसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो उसको माइनस लगा, जैसे 5 है तो -5 लगाकर आप ऐड कर देंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहा है तो ए में हम क्या मल्टीप्लाई, 5 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमको 1 मिल जाए, तो 1/5। तो गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए with the identity element E in A and element A belong to A is said to be invertible with respect to operation if there exists an element B, अगर कोई एलिमेंट B हमारा एग्जिस्ट कर रहा है in A such that A ऑपरेशन B इक्वल टू E मिल जाए, या B ऑपरेशन A is called inverse of A and is denoted by A inverse। ये आपका इसके लिए है मल्टीप्लिकेटिव के लिए। तो ये हमारा डेफिनेशन है। आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए 3 प्लस -3 ये एडिटिव, देखिए ये 0 आ गया तो एडिटिव आइडेंटिटी मिल गया, यानी -3 जो हुआ वो 3 का एडिटिव इनवर्स हुआ। तो a प्लस -a बराबर 0, तो -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एन सेट आर, रियल नंबर के लिए हुआ। अब यहाँ पे देखें 5 क्रॉस 1/5 इक्वल टू 1, तो 5 और 5 आपका कैंसिल आउट हुआ, तो यानी यहाँ पे a क्रॉस 1/a इक्वल टू 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ऑन सेट r के लिए, r के लिए ही होगा, नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए नो एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑन सेट आर। क्यों? क्योंकि अगर नेचुरल नंबर आप लेते हैं तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। देखें अगर आप यहाँ पे लेते हैं, देखिए कि कोई नेचुरल नंबर लीजिए, तो नेचुरल नंबर आपने ले लिया, तो इसका जब मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो -5 आप करेंगे, इक्वल टू आपको एडिटिव आइडेंटिटी ले आना है। तो आप बताएं कि -5 जो होता है आपका डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर में है ही नहीं है। अब इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स निकालना है, तो अब यहाँ पे आपको 5 चाहिए, तो ये 5 तो नेचुरल है, ये 5 आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में, बट ये आपका डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर आपका नो एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑन सेट आर। थैंक यू स्टूडेंट। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।